आज़ादी के बाद यही बिहार है कि 1967 का यह बिहार इतने प्रकार से विकसित बिहार था कि इस बिहार के नीति सिद्धांत को लागू करने के लिए पूरे देश में आंदोलन होता था कि काश मेरा भी राज्य बिहार जैसा विकसित होता। यही कारण है कि दिल्ली में आनंद विहार के नाम से भी मोहल्ला चलता है। तो बिहार के नाम से पर्यटन की संभावनाएं भी बनती है। पंजाब में 1977 में आंदोलन हुआ था कि हमारा पंजाब, हमारा लुधियाना, हमारा हिमाचल प्रदेश बिहार जैसा विकसित होना चाहिए। आखिर किसकी नज़र लग गई इस बिहार को? आखिर किस तरह से दुर्गति हो गई इस बिहार का? आखिर बिहार की राजनीति इस प्रकार से कैसे दूषित हो गई कि हमारा बिहार बर्बाद हो गया। बिहार अब खाने खाने को मोहताज है। अब पूरे देश में ये चर्चा का माहौल है कि बिहार मजदूरों का बिहार बन के रह गया है। आज बिहार की राजनीति इस तरह से बिहार के विकास में बाधक है कि बिहार अपने आप को अफसोस कर रहा है, क्योंकि यहाँ अपराधियों का बोलबाला है। राजनीति में अपराधी प्रवृत्ति के नेताओं का सबसे माने चलती है और सबसे ज़्यादा अपराधी प्रवृत्ति के जो नेता हैं अपना वर्चस्व बनाए हुए हैं, चाहे वो किसी पार्टी का टिकट लेने का मामला हो या बिहार में किसी तरह की पैरवी का मामला हो। और बिहार के हर जगह चौक चौराहे पर ये शोर है कि अपराधी प्रवृत्ति का आदमी राजनीति में बेजोर है। यही कारण है कि बिहार की राजनीति बहुतों प्रकार से मैली हो गई है। इस मैली को साफ करने के लिए बिहार के छात्रों से, नौजवानों से, बुद्धिजीवियों से हम अपील करते हैं कि आइए पुनः अपने लोग एकजुट होकर के पुराना बिहार बनाने के लिए एक आंदोलन कीजिए, संघर्ष कीजिए, एकजुटता का मार्ग प्रशस्त कीजिए, क्योंकि यही बिहार है जहां सभी प्रकार का साधन उपलब्ध था। यही बिहार है कि पूरे देश को दिशा निर्देश देने में और पूरे देश को विकसित करने में बिहार से संग्राम होता था। ये गौतम बुद्ध का बिहार है, ये महात्मा गांधी के कर्मभूमि का बिहार है। अब अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि महात्मा गांधी गुजरात से चल के यहाँ आंदोलन करने के लिए अपनी कर्मभूमि बिहार को बनाए थे। इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि अंग्रेजों भारत छोड़ो के आंदोलन में सबसे ज़्यादा वीरता यदि किसी ने राज्य दिखाया था तो उसमें बिहारी की भागीदारी सबसे आगे थी। इसीलिए बिहारी होने पर सबसे बड़ा गर्व होता है। लेकिन बिहार के राजनीति को ये गंदी राजनीति करने वाले, उजला कुर्ता पहनने वाले ने इस तरह से साजिश का शिकार बना दिया कि अब हाय रे बिहार, तेरी यही कहानी, तेरे विकास में पानी ही पानी और राजनीति में गंदगी जिसको साफ करना सभी लोगों को मिल बैठ करके एक योजना के तहत बहुत ज़रूरी है। यह बिहार का बुरा हाल है, परिस्थितियों का शिकार है। हर एक विभाग में लूट सको तो लूट और नहीं तो जाएगा छूट। चाहे मनरेगा योजना हो, सरकारी अस्पतालों की व्यवस्था भगवान भरोसे है, वहाँ गरीब रोगियों का इलाज भगवान भरोसे होता है। जर्जर हालात है, शिक्षा व्यवस्था नाजुक है और यहाँ जितने पढ़े लिखे अब सरकारी स्कूल के टीचर भी हैं तो पढ़े लिखे कम हैं और अरबी पैरवी या राजनीतिक
साजिश के चलते शिक्षक तो बन गए हैं लेकिन पढ़ाने की कला नहीं है। हम मानते हैं कि कोई ऐसा विभाग नहीं है जो बिहार में है उसमें भ्रष्टाचार बहुतों प्रकार का नहीं है। हर तरह से भ्रष्टाचार है, हर इलाके हर विभाग में यही चर्चा ही चर्चा है। और भ्रष्टाचार के स्कीम से पैसा निकालने का सबसे बड़ा खर्चा का इनकम जो बना लिया है कर्मचारी। और पहले के लोग ये बोलते थे, पहले के गार्जियन भी बोलते थे कि मेरा बेटा ईमानदार अफसर बनेगा। आजकल के नौकरी करने वाले लोग हमेशा दिल में मीठी छुरी से हलाल करने वाले याद रखते हैं कि हम लूट सको तो लूट और नहीं तो जाएगा छूट वाले विभाग में पोस्टिंग करेंगे। उस विभाग में यदि घूस भी देना लगेगा तो घूस भी दे करके नौकरी पाएंगे। आजकल हर एक गली में यही चर्चा है, हर एक माँ बाप और नौकरी करने वाले उम्मीदवार में यही मानसिकता हुई है। इसीलिए हाय रे बिहार तेरा कर्मभूमि इतने प्रकार से सत्यम शिवम सुंदरम जैसा है, लेकिन बदनसीब बिहार का इतने प्रकार से खराब है कि 30 वर्षों का जो शासन बीच से चल रहा है, तो 30 वर्षों का शासन बिहार को इस तरह से कंगाल बना दिया और खा गया गरीबों का राशन। आजकल जो बड़े बड़े कुर्सी पर बैठ के दे रहे हैं बहुत प्रकार की बात, वो सिर्फ भाषणबाजी है और वह है झूठ की बरसात। इसीलिए अत्याचार जुल्म भ्रष्टाचार के खिलाफ होगा जोरदार आंदोलन, क्योंकि अब होगा मुकाबला ही मुकाबला, मुकाबला ही मुकाबला।